हेलो टीचर्स। तो ये वीडियो स्पेशली टीचर्स के लिए है जो गूगल मीट या फिर जूम या फिर उसके अलावा अदर प्लेटफॉर्म्स हैं जिससे वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा इशू क्या है, जब हम क्लासेस ले लेते हैं टीचर्स, लेकिन जब स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस चेक करने की बात आती है, उसके असेसमेंट की बात आती है, तो वह कहीं ना कहीं एक कमी सी रह जाती है। अब हम इस भरोसे नहीं रह सकते कि स्कूल में PT1 स्टार्ट होंगे, फिर हम बच्चे का रिज़ल्ट देखेंगे, फिर उस रिज़ल्ट को एनालिसिस करेंगे। नहीं, हमें वीकली टेस्ट लेने होंगे। तो कुछ टीचर्स हालांकि लेते हैं वीकली टेस्ट, लेकिन वो क्या करते हैं, PDF या वर्ड फॉर्मेट में अपना क्वेश्चन पेपर क्रिएट करते हैं, फिर बच्चों को व्हाट्सएप पे सेंड करते हैं, फिर बच्चे रिप्लाई करते हैं, फिर उन्हें चेक करते हैं। तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग सा है ये। तो इसके लिए देखिए, एक सिंपल सा सॉफ्टवेयर है हमारे पास, एक वेबसाइट है टेस्ट मोज के नाम से। ठीक है, उस पर हम ये देखते हैं कि कैसे टीचर्स जो ऑनलाइन पेपर है, जो टेस्ट क्विज, वो सब कैसे क्रिएट कर सकते हैं, फिर बच्चों को कैसे सेंड करनी है। बाद में जब बच्चे उसको फिनिश करते हैं, अपना पेपर सबमिट करते हैं, तो कैसे हम उसके रिजल्ट को एनालिसिस करते हैं और एक एक सिंगल बच्चे की हम परफॉर्मेंस कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम गूगल क्रोम, ठीक है, हमारी स्क्रीन पे जो गूगल क्रोम है, इससे हम गूगल क्रोम को ओपन करते हैं सबसे पहले। ठीक है, यहाँ से, ठीक है, ये सबसे पहले यहाँ पे ऑलरेडी, यहाँ पे जब आप गूगल पे टाइप करेंगे टेस्ट मोज, ठीक है, हमने टाइप किया टेस्ट मोज। ठीक है, जब आप टेस्ट मोज टाइप करते हैं तो सबसे पहले आपके सामने ये वेबसाइट आती है, पहली वाली टेस्ट मोज। इस पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में देखिए आपके पास एक ऑप्शन आता है बिल्ड टेस्ट का। ठीक है, बिल्ड टेस्ट का, यहाँ से हमारा जो टेस्ट है, जो ऑनलाइन पेपर है, वो क्रिएट होगा। ठीक है, एक बार हम नीचे भी कुछ हल्की चीज़ें देख लेते हैं। ये देखिए, हम यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं, फिर उसके बाद में अपना जो URL है ना वेबसाइट का, वो हम बच्चों के साथ सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं बिल्ड ए टेस्ट। ठीक, अब इसमें हम क्या क्या ऑप्शंस हैं वो आप एक बार पहले देख लीजिए। सबसे पहला ऑप्शन है टेस्ट नेम का। ठीक है, यहाँ पे हम, जैसे हमारा इसने एग्जांपल दिया चैप्टर 8, फॉर एग्जांपल हम मैथ्स चैप्टर 1 रीड करवा रहे हैं बच्चों को, तो चैप्टर 1 जैसे ही कंप्लीट होता है, या फिर आपको ये लगता है कि कुछ पेजेज हो चुके हैं और हमें उनका एक वीकली टेस्ट लेना है, तो यहाँ से हम टेस्ट का नाम रखेंगे। देन पासवर्ड चूज कीजिए, फिर रीटाइप पासवर्ड। उसके बाद ये देखिए, यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे 50 क्वेश्चंस पर टेस्ट, हम मैक्सिमम 50 क्वेश्चंस बना सकते हैं। ठीक है, और ये 50 क्वेश्चंस इस टेस्ट मोज वेबसाइट पे तब तक रहते हैं जब तक हम 2 ईयर, है ना, 2 ईयर तक इनएक्टिव रहते हैं, तब तक ये पेपर यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं सिंपल सा कि हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैंने चैप्टर का नाम रखा चैप्टर 1। ठीक है, या आपका जो भी चैप्टर है आप उस चैप्टर का नाम लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया चैप्टर 1। ठीक, फिर चूजिए पासवर्ड। तो इसके लिए मैंने सिंपल से पासवर्ड यूज कर दिए क्लास 5। ठीक है, अब मैं क्लास 5 का क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैंने क्लास 5 यहाँ पे लिखा, मैंने क्लास 5। ठीक है, फिर आप क्लिक कीजिएगा, ये जो क्रिएट टेस्ट वाला जो ऑप्शन है आपके पास, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए क्रिएट टेस्ट के नाम से। अब देखिए पासवर्ड सेव का ऑप्शन आता है, हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमें जो करना है, यहाँ पे देखिए ये जो है एडजस्ट सेटिंग। ठीक है, इस पर हमें क्या करना है, हमारा जो पेपर है हम जो क्रिएट करेंगे उससे पहले कुछ सेटिंग्स है, हम वो चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्लिक करते हैं एडजस्ट सेटिंग पे। अगेन अब हमें ऑप्शन देता है यहाँ पे टेस्ट नेम, जिसमें चैप्टर 1 हम ऑलरेडी फिल कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं जैसे कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। जो भी आप इस यहाँ पे जो टेस्ट होगा आपका, उसका जो टॉप एरिया होगा वहाँ पे ये डिस्प्ले होगा। ठीक है, फिर हमारे पास ऑप्शन आते हैं कलर स्कीम के। आप चाहते हो जो बैकग्राउंड है, जैसे कि मैंने ब्लू यहाँ पे चूज किया, आप ब्लू, ग्रे, चेनिंग्स और येलो कुछ भी चूज कर सकते हैं। देन ऑप्शन आता है हमारे पास क्वेश्चन सेटिंग का, है ना, क्वेश्चन सेटिंग का ऑप्शन आता है। इसमें हमारे पास एक्चुअली 2 ऑप्शन है ना। पहला ऑप्शन क्या कहता है, शो ऑल द टेस्ट क्वेश्चंस ऑन 1 पेज। ठीक है, यहाँ पे आप जितने भी क्वेश्चंस हैं वो एक पेज पे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, जितने भी आप क्वेश्चंस बनाते हैं वो आपके 1 पेज पे दिखेंगे। सेकंड ऑप्शन है आप यहाँ पे आपके शो 1 क्वेश्चंस पर पेज। ठीक है, इसका मीन्स अगर आप इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं
तो इससे क्या होगा, एक पेज पे 1 क्वेश्चन आएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फिर वो अटेम्प्ट होगा सेकंड थर्ड, ठीक है, 1 पेज पे 1 क्वेश्चन। इसमें भी कुछ हमारे पास सेटिंग्स हैं, एक बार उनको चेक कर लेते हैं। पहली जो सेटिंग है वो ये कहती है अलाउ द स्टूडेंट्स टू जंप अराउंड टू डिफरेंट क्वेश्चन इन द टेस्ट। मीन्स आपने देखिए 10 क्वेश्चन बनाए है ना, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे 10 क्वेश्चंस बनाए, तो बच्चे ने क्या किया, पहला क्वेश्चन देखा, अगर उससे नहीं आता वो क्वेश्चन, तो जब आप अगर इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे आपने मान लीजिए इस ऑप्शन को क्लिक किया, इससे क्या होगा, अगर बच्चे को फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा, ठीक है, तो वो सेकंड पे जंप कर सकता है, सेकंड नहीं आ रहा तो वो थर्ड पे जंप कर सकता है। लेकिन आप अगर इस क्वेश्चन को, ये जो ऑप्शन है सेकंड वाला, इस पर आप अगर क्लिक करते हैं तो इसका मीन्स क्या होगा, जब तक वो क्वेश्चन का आंसर नहीं देता था, जैसे मान लो बच्चे को फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, ठीक है, लेकिन उसे आंसर देना पड़ेगा चाहे वो गलत ही दे, है ना, जब तक वो आंसर नहीं देगा तब तक वो सेकंड क्वेश्चन पे नहीं जा सकता। तो इसलिए हम फर्स्ट वाली जो सेटिंग है हमारी, हम इसको ऑन करते हैं अगर आप 1 क्वेश्चन 1 पेज चाहते हैं तो। फिर इसके बाद में कुछ ऑप्शंस हैं हमारे पास, जैसे कि ये इंडिकेट इफ़ द स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स वाज करेक्ट, ठीक है, जैसे मान लो बच्चे ने आंसर दिया, ठीक है, आंसर देने के बाद में क्या उसे उसी टाइम पता चलना चाहिए कि उसका आंसर सही है या गलत। सेकंड, डिस्प्ले द करेक्ट आंसर, क्या उसे सही आंसर भी डिस्प्ले, यानी डिस्प्ले बोर्ड है उस पर शो होना चाहिए या नहीं। फिर अगर आपने कुछ एक्सप्लेनेशन दी है तो वो भी वहाँ पे शो होगी या नहीं। तो हम इस ऑप्शन को, जो शो 1 पेज 1 पर पेज है, उस पर क्लिक ना करने के बजाय हम इस पर क्लिक करते हैं शो ऑल द टेस्ट क्वेश्चन, है ना, एक पेज पे सारे क्वेश्चंस आ जाएं, जिससे कि बच्चा थोड़ा सा, अगर आप इस पर करते हैं शो 1 क्वेश्चंस, तो जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा इस एग्ज़ाम को देने के लिए। फिर हमारे पास ऑप्शन आते हैं कस्टम मैसेज इफ़ द स्टूडेंट्स पास और फेल। अब अगर आपको ये परसेंटेज रखने हैं कि 40%, जैसे हमने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में हमसे पूछता है पासिंग स्कोर, ठीक है, यानी कि आप यहाँ पे ये लिखिए कि कितने परसेंट आए बच्चे की कि वो पास हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया 40%, ठीक है, और फिर है पास मैसेज, अगर उसके 40 या मोर देन 40 आते हैं तो उसके पास क्या मैसेज जाना चाहिए, तो मैंने लिख दिया कुडोस, ठीक है। ऐसे ही सेकंड ऑप्शन है फेल, अगर वो बिलो 40% उसे मिलते हैं, सॉरी ट्राई अगेन, ठीक है। आप चाहे तो अपनी तरफ से कोई भी मैसेज टाइप कर सकते हैं। फिर इसके बाद में ऑप्शन है हमारे पास एट द एंड ऑफ टेस्ट डिस्प्ले द यूजर्स, जैसे ही पेपर फिनिश होगा तो बच्चे को क्या क्या चीज़ें शो होनी चाहिए, पहला उसका स्कोर, ठीक है, और फिर जो आंसर्स हैं उसके सही या गलत कौन सा है, एग्जैक्ट जो टीचर ने सही है वो कौन सा है, तो ये सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। इसके बाद में आता है एक्सेस कंट्रोल, कि आपका पेपर कौन दे सकता है ना, कौन आपका पेपर दे सकता है। फर्स्ट ऑप्शन एनीवन, कोई भी, है ना, कोई भी पेपर दे सकता है। सेकंड जो ऑप्शन है वो क्या कहता है, अगर एक आप पासकोड यूज करेंगे तो जिसके भी पास वो पासकोड होगा सिर्फ वही उसको दे सकता है। तो हम अभी के लिए इसको कर देते हैं एनीवन हु एंटर से पासकोड। फिर मैंने पासकोड में यहाँ पे टाइप कर दिया 1 2 3 4 5 6 7। आप चाहे तो कुछ भी टाइप कर सकते हैं, चलो मैंने 1 2 3 4 5 ये टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद में फिर आता है आपके पास ऑप्शंस हाउ मच टाइम, यानी कि आपका जो पेपर है उसकी टाइमिंग क्या होगी। तो हम देखते हैं, यहाँ पे हमने टाइप कर दिया, फॉर एग्जांपल अभी मैं सिर्फ 2 मिनट्स लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया 2 मिनट्स, ठीक है। अब टाइम के बाद में आपके पास ऑप्शन आता है कि जो आपका स्टूडेंट्स है वो कितने टाइम्स पेपर दे सकता है। तो जनरली हम इसको 1 ही रखते हैं, तो यहाँ पे मैंने फिल किया कि 1 टाइम, ठीक है। अब ये कुछ सेटिंग्स है वो हमारी क्रिएट होगी। अब ये लास्ट में आता है यहाँ पे एंटर योर नेम, यानी कि जब बच्चे के पास, स्टूडेंट्स के पास पेपर जाएगा तो उसे क्या फिल करना है, तो हम यहाँ पे नेम रखते हैं और फाइनली इसको हम सेव करते हैं, ठीक है। ये हमारी कुछ सेटिंग्स सेव होगी। अब हम यहाँ पे क्वेश्चंस को क्रिएट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, ये जो इंसर्ट वाला ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पे जैसे मैंने इसको क्लिक किया हमारे पास ऑप्शन आए कि हम कौन कौन से क्वेश्चंस बना सकते हैं। मल्टीपल चॉइस जिसमें सिर्फ 1 आंसर सही हो, मल्टीपल चॉइस, चूज मैनी, ट्रू फॉल्स बना सकते हैं, मैचिंग, फिल इन द ब्लैंक्स और एसे टाइप। ये सारे क्वेश्चंस हम बना सकते हैं और साथ में ग्रेडिंग
यानी कि हम मार्क्स भी सेट कर सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा। ठीक है, एक सिंपल सा पेपर हम बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं चूज़ करता हूँ मल्टीपल चॉइस। ठीक है, अब आपके पास ऑप्शन देता है क्वेश्चन क्रिएट करने की। ठीक है, तो हम सबसे पहले मैथ्स का सिंपल सा कुछ बेसिक्स है ना, तो मैंने इसमें टाइप कर दिया 2 + 3। अब मैंने ऑप्शंस दिए यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन 6, सेकंड 5, फिर 1 और देन 4। ठीक है, अब हमें चूज करना है कि हमारा राइट आंसर कौन सा है। तो मैंने 5 पे क्लिक किया। फिर यहाँ पे इस पॉइंट्स में हम ये देख सकते हैं हमें कितने मार्क्स का वो क्वेश्चन रखना है। तो मैंने अभी 1 मार्क्स रखा, आप चाहे तो 2 मार्क्स 3 जितना भी आपको लगता है आप उतने मार्क्स का रख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे फिर सेकंड वाला, ऐसे हम जितने चाहें उतने क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हैं। 50 क्वेश्चंस है ना, 50 मैक्सिमम। ऐसे ही फिर मैंने एक ट्रू फॉल्स का ले लिया। ठीक है, ट्रू फॉल्स में मैंने लिखा दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन दे दिया ट्रू और फॉल्स का। तो ये ट्रू है तो हमने यहाँ पे ट्रू लिखा, फिर हमने यहाँ पे मार्क्स में लिख दिया 2 मार्क्स। ठीक है, ऐसे फिर अगेन हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ट्रू फॉल्स का मैचिंग का हम सिंपल सा कैसे क्रिएट करेंगे, हमने यहाँ पे लिखा, मैचिंग वाले पे क्लिक किया तो हमारे पास ये क्वेश्चंस आ गए। ठीक है, तो जैसे मैंने लेफ़्ट साइड में लिख दिया स्टेट्स है ना, राजस्थान, सेकंड की मैं बात करूँ तो बिहार, फिर उसके बाद में हिमाचल और फिर हरियाणा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया और यहाँ पे इस साइड्स, ठीक है, इस साइड मैंने लिख दिया जैसे चंडीगढ़। लेफ़्ट साइड में स्टेट्स लिखे हैं, राइट साइड में उनकी कैपिटल है। ठीक है, चंडीगढ़ लिख दिया, फिर हमने फिर शिमला लिख दिया, फिर हमने लिख दिया जयपुर, फिर हमने लिख दिया पटना। ये हमारा क्वेश्चन क्रिएट हुआ। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा हमें ऑप्शन सही चूज करने हैं। तो राजस्थान फर्स्ट है, राजस्थान के लिए सही होगा जयपुर, तो हमने यहाँ पे लिखा नंबर 3 जयपुर। बिहार के लिए पटना होगा तो नंबर 4, हिमाचल के शिमला मतलब नंबर 2 और हरियाणा के लिए चंडीगढ़ मीन्स नंबर 1। ठीक है, ये हमने क्रिएट किए। अब हम यहाँ पे मार्किंग दे देते हैं, तो हमने लिखा ये 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, ऐसे ही हम फाइनली जो भी क्वेश्चन चाहें वो क्रिएट कर सकते हैं। अब एक ऐसे का क्वेश्चन और क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, राइट 5 लाइन्स है ना, राइट 5 लाइन्स अबाउट स्क्वायर। ठीक है, और ये यहाँ पे भी हमारे पास ऑप्शन आएगा कि हम कितने मार्क्स का रखते हैं, तो हमने इसको रख दिया 3 मार्क्स का। ठीक है, ऐसे जितने भी चाहें उतने क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको न्यू क्वेश्चन क्रिएट करना है, सेम डुप्लीकेट है ना, जैसे इसकी अगर कॉपी की बात करें, सेम यही क्वेश्चन मुझे अगर कॉपी करना है तो मैं क्या करूँगा, ये जो प्लस का साइन है, ठीक है, यहाँ पे ये जो प्लस का साइन शो हो रहा है मेरे पास, इस प्लस के साइन पे मैं क्लिक करूँगा, क्लिक करते ही डुप्लीकेट क्वेश्चन यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने के बाद में हम इसको क्वेश्चंस को सेंड कैसे करेंगे, तो ये है हमारे पास ये जो ऑप्शन है पब्लिश पेज का। ठीक है, इस पे हम क्लिक करते हैं पब्लिश पेज पे। पब्लिश पेज पे क्लिक करते ही हमारे पास देखिए ये पब्लिश होने के लिए रेडी हो गया। ठीक है, आप नीचे जाइए, यहाँ पे जो पब्लिश लिखा है हम यहाँ से जब क्लिक करेंगे तो हमारा ये पेपर पब्लिश हो जाएगा। अब देखिए ये आपके पास टेस्ट मौजूद है, ये चीज़ आप बच्चों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, जो अभी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, क्लासरूम है, ठीक है, जैसे आप बच्चों को सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए मैंने इसको कॉपी कर लिया, जो टेस्ट मौज का जो मेरा लिंक था मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है, कॉपी लिंक टेस्ट, और इसे मैं सेंड कर देता हूँ। ठीक है, जैसे एक बार मैं इसे सेंड कर देता हूँ। ठीक है, आपको अभी चेक करके देखते हैं। देखो इसे मैंने सेंड किया, सेंड करने के बाद मैं यहाँ से इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, जैसे ये बच्चे के पास पहुँचेगा, बच्चा इसको यहाँ से ओपन करेगा तो कुछ ऐसा ओपन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट्स अपना नेम लिखता है, तो मैंने नाम में लिख दिया जैसे रोहित।
पासकोड बच्चे को हमने शेयर कर दिए 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ बच्चे के सामने क्वेश्चन पेपर क्रिएट हुआ। ठीक है, यहाँ पे वो चेक करता है, टाइमिंग हमने 2 मिनट्स रखे थे तो नीचे टाइमिंग चल रही है, तो 2 + 3 उसने 5 लिखा। राइट 5 लाइन्स अबाउट स्क्वायर। ठीक है ना, तो बच्चे यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। ठीक है, उसने टाइप किया स्क्वायर हैज 4 साइड्स। सेकंड वो टाइप कर सकता है ऑल एंगल्स ऑफ ए स्क्वायर आर 90 डिग्री। ठीक है, या फिर वो चाहे तो लिख सकता है राइट एंगल। ठीक है, मान लीजिए उसने सिर्फ 2 ही लाइंस टाइप की यहाँ पे। फिर वो आगे चलता है दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। मान लीजिए उसने आंसर दिया फॉल्स का। ठीक है, फिर ये मैच मेकिंग आता है राजस्थान, तो राजस्थान में हमें चेक करना है, तो उसने लिखा राजस्थान में 2 नंबर है ना। राजस्थान की उसने चंडीगढ़ कर दी, बिहार की उसने ठीक है पटना के लिए 1 किया, हिमाचल के लिए उसने 4 कर दिया शिमला, और हरियाणा के लिए उसने 2 कर दिया चंडीगढ़। ठीक है, और राजस्थान के लिए ठीक है यहाँ पे उसने ये आंसर दिए। यहाँ पे नीचे टाइमिंग चल रही है, तो टाइमिंग क्या, अगर वो सबमिट करता है ना, नीचे रिमेनिंग टाइमिंग होती है, अगर इस टाइम वो सबमिट नहीं करता बच्चा स्टूडेंट्स, तो भी वो ऑटो सबमिट हो जाएगा। ठीक है, हालांकि अभी हम सबमिट कर देते हैं। ये आंसर उसी टाइम है ना, जैसे बच्चा आंसर देता है यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे फर्स्ट वाला करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट, थर्ड है वो पार्शली करेक्ट है। तो देखो टोटल 4 क्वेश्चंस थे हमारे पास इसमें है ना, 4 ऑप्शंस थे, टोटल 2 मार्क्स का था है ना। तो पर क्वेश्चन ये पर ऑप्शन वो 0.5 मार्क्स का हो गया। तो देखिए यहाँ पे 3 सही थे, इसलिए 1.5 मार्क्स मिले। ठीक है, और सबसे लास्ट में जो एसे का हमारे पास क्वेश्चन आता है राइट 5 लाइन्स, तो यहाँ पे क्या है, इसमें आंसर्स उसने बच्चे ने लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे पॉइंट्स में जब आप देखोगे तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, यानी कि जो टाइप करने वाले क्वेश्चंस हैं, जिनके आंसर टाइप करने हैं, वो हमें मैन्युअली चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, बच्चा यहाँ से लॉग आउट करता है। अब टीचर्स को कैसे चेक करना है, तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में टीचर अपने एडमिन के पासवर्ड डालेगा। तो मैंने लिखा था क्लास 5, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते व्यू रिजल्ट, ये जो व्यू रिजल्ट्स है इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते हमारे सामने उन सब बच्चों के नाम आ जाएंगे जिन्होंने पेपर दिया। जैसे रोहित ने एग्ज़ाम दिया, हम इस रोहित पे क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही हमारे पास रोहित का जो आंसर शीट है वो हमें शो होगी। तो ये हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं, जो हमारे पास MCQ ट्रू फॉल्स हैं वो ऑलरेडी मार्क्स है ना, उनमें मार्क्स ऑलरेडी गिवन हैं। हमें जो चेक करना वो ये कि उसने जो 5 लाइन्स लिखी थी, हमने जो 5 लाइन्स पूछी थी क्वेश्चन में, उसने 2 लिखी है, तो आपको कितने मार्क्स देने हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे उसको 1 मार्क्स दिया है। 1 मार्क्स देने के बाद में आप सेव चेंजेस कर दीजिए। तो अब देखिए, अब रोहित के 8 में से 3.5 मार्क्स आए हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन चेंज हैं यहाँ पे उसने। अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास और क्या ऑप्शंस हैं। यहाँ पे ऑप्शन आता है देखिए पॉइंट ग्रिड का। ठीक है, और एक आता है रेस्पॉन्स ग्रिड का। पॉइंट ग्रिड में हम क्या करेंगे, जैसे ही पॉइंट ग्रिड पे क्लिक करेंगे हमारे पास एक एक्सेल शीट खुलेगी है ना। उन सभी बच्चों की एक एक्सेल शीट खुल जाएगी जिसमें उनके मार्क्स दिए होंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन में कितने मार्क्स, सेकंड क्वेश्चन में कितने मार्क्स, ये सारी चीज़ें। ठीक है, वो सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे होंगी। तो हम पॉइंट ग्रिड से यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये देखिए सबसे पहले रोहित लिखा है। ठीक है, एक सेकंड, सबसे पहले रोहित लिखा, फिर हमें आएंगी टाइमिंग, कब उसने एग्ज़ाम स्टार्ट किया, कब एग्ज़ाम फिनिश हुआ, टोटल टाइम उसका कितना लगा, कितने उसके परसेंटेज आए, कितने मार्क्स आए, टोटल मार्क्स कितने हैं, फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें कितने मार्क्स आए हैं, सेकंड क्वेश्चन था, ऊपर क्वेश्चन भी लिखा मिलेगा आपको, दिल्ली इज़ द कैपिटल, इसमें कितने मार्क्स आए, थर्ड जो क्वेश्चन था उसमें कितने मार्क्स, फोर्थ जो क्वेश्चन है उसमें कितने मार्क्स, है ना। जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें उसके मार्क्स हमें पता चल जाएंगे। ठीक है,
तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, हर एक बच्चे की इंडिविजुअली आंसर चेक कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए हमारे पास और क्या ऑप्शंस हैं। जब हम इस नाम पे, इस बॉक्स पे हम क्लिक करेंगे, जैसे इस रोहित बॉक्स चेक बॉक्स पे क्लिक करते हैं, हमारे पास ऑप्शन आता है प्रिंट का। ठीक है, और प्रिंट में देखिए ये पेपर है बच्चे का जिसमें आंसर शीट्स हैं सारी, उसके करेक्ट आंसर, रॉन्ग आंसर सब कुछ शो हो रहा है यहाँ पे। हम इस प्रिंट पे क्लिक करते हैं। प्रिंट पे क्लिक करते हैं, हमारे पास ऑप्शन आता है सेव एज पीडीएफ। आप चाहे तो प्रिंट भी कर सकते हैं, चाहे तो मोबाइल में पीडीएफ में सेव कर सकते हैं। हमने पीडीएफ में इसको सेव कर लिया। ठीक है, सेव करने के बाद में वो जो पीडीएफ हमने सेव की है वो हम बच्चों को भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम अपना पेपर क्रिएट कर सकते हैं, बच्चों को सेंड कर सकते हैं और फाइनली उनका एनालिसिस कर सकते हैं, उनके रिजल्ट को देख के कि बच्चे की परफॉर्मेंस है ना कितनी है, वो प्रोग्रेस कितनी हो पा रही है। अगर कोई बच्चा वीक है, कौन से पोर्शन में वीक है, वो सब हम चेक कर सकते हैं। तो आई होप मैंने एक छोटी सी कोशिश की कि मैं आप सबको समझा पाऊँ। अगर मेरी ये कोशिश आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।